इस लेक्चर में हम सोलस्टिस एंड इक्विनॉक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे डे और नाइट, दिन और रात कैसे होते हैं और सीजन कैसे चेंज होते हैं, ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले समर सोलस्टिस से, क्योंकि अभी समर सोलस्टिस आया है। कब होता है समर सोलस्टिस? 21 जून को, अराउंड 21 जून को हर साल समर सोलस्टिस होता है। होता क्या है कि आपको पता है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। ये अर्थ है अपनी, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ऑर्बिट कर रही है। इस सन के चारों ओर ऑर्बिट करने को ऑर्बिट बोलते हैं, इसका ऑर्बिटल पाथ, या फिर रिवॉल्यूशन बोल सकते हो आप, रिवॉल्यूशन के इसके चारों ओर परिक्रमण करती है। हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण, मतलब अर्थ सन के चारों ओर जब घूमती है तो इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण हिंदी में बोलेंगे। और अर्थ अपने एक्सिस पे, ये अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है, एक्सिस पे भी स्पिन कर रही है, और उसे बोलते हैं अपने अक्ष पे घूमने को रोटेशन, रोटेशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे घूर्णन, घूर्णन। तो ये दो शब्द आपको इसमें वर्ड याद रखने, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या फ़र्क है। सन के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन, अपने अक्ष पे घूमना रोटेशन हो गया। तो जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है तो ये डे चेंजेज होते रहते हैं, डेज की लेंथ भी चेंज होती है। जैसे दिन रात बड़े और छोटे कब होते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि अब अर्थ कहाँ पे है सन के अराउंड। तो ये फिगर से देखेंगे हम। अभी कितना है, 21 जून है। 21 जून में ये जो अर्थ है समर सोलस्टिस बोला जाता है उसको। तो ये लगभग आता है या तो 20 जून को या 21 जून को या 22 जून को समर सोलस्टिस। इस टाइम पे सन क्या होती है, अर्थ के टूवर्ड्स टिल्ट होती है। टिल्ट, टिल्ट का क्या मतलब है, TILT, टिल्ट का मतलब है झुकाव। अर्थ क्या है, सन के ओर झुकाव है इसका। ये हमारा नदन हेमिस्फेयर और ये है सदर्न हेमिस्फेयर, नदन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसे एक बार इरेज कर लेते हैं, तब देखते हैं। ये हमारा नदन हेमिस्फेयर और ये है सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये नदन जो हेमिस्फेयर है अभी टूवर्ड्स द सन है, सन की ओर झुका हुआ है। और ये जैसे ही घूमेगा, देखो यहाँ से, ये अब जून के बाद क्या आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको बोलेंगे ऑटोमनल इक्विनॉक्सिस। और फिर घूम के अर्थ जैसे यहाँ पे आएगी, ये देखो अर्थ ना, अर्थ क्या है, एक नॉर्थ पोलरिस स्टार है, एक तारा है जिसका नाम है नॉर्थ पोलरिस, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारे की तरफ देख रही है, ये मान लो आप, ये यहाँ पे नॉर्थ पोलरिस स्टार है, ध्रुव तारा है, उसकी तरफ देख रही है। आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अर्थ क्या है, सन के ओर ही टिल्ट रहेगी, झुकी रहेगी। टिल्ट का मतलब है झुका होना, कि ये सिर्फ उस टाइम पे झुकी रहेगी जब मान लो जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोलरिस है, स्टार है, ये ध्रुव तारा है। अभी अर्थ यहाँ पे तो इसकी तरफ देख रही है, नॉर्थ पोलरिस की तरफ यहाँ पे। तो अर्थ जब यहाँ पे आएगी, अब भी इसकी तरफ देख रही है, जब यहाँ पे आएगी घूम के इस तरह से घूम रही है ये। देखो रिवॉल्यूशन कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह से घूमती है घड़ी की सुई, घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, लेकिन ये इस तरह से घूम रही है उल्टी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कर रही है। और अर्थ कहाँ पे देख रही है, ध्रुव तारे की तरफ। ये मान लो अर्थ क्या है, पृथ्वी ध्रुव तारे से प्यार करती है और ये इसे ही देखना चाहती है। तो ये इसी की तरफ देख रही है, घूमते 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 यहीं अभी भी इसकी तरफ देख रही है। तो इसकी तरफ देखेगी तो अब सन के यहाँ पे जब दिसंबर आएगा उसे बोलेंगे विंटर सोलस्टिस, और सितंबर में ऑटोमनल इक्विनॉक्सिस बोलेंगे इसे। यानी कि जब विंटर सोलस्टिस आया दिसंबर में, अर्थ यहीं पे देख रही है नॉर्थ पोलरिस स्टार पे, तो यहाँ पे देख रही है। तो अब नॉर्थ पोल देखो या इसके अवे हो जाएगा दूर, अब साउथ पोल है इसके पास आ जाएगा, इसके पास है ना साउथ पोल, इसकी तरफ है, यानी कि साउथ पोल पे उजाला हो रहा है और यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। यानी कि ये आधा जो अर्थ है ये उजाले में या अंधेरे में, मतलब इस तरफ क्या है, इस तरफ डार्क है, इस तरफ लाइट है, इस तरफ दिन और इस तरफ रात। जैसे घूमेगी अर्थ दिन रात तो चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में अभी जानेंगे हम। आपको 3-4 डायग्राम देख के समझ आ जाएगा। अभी अभी इसे इरेज कर लेते हैं हम, ये इरेज भी नहीं हो रहा है। तो अब डायग्राम देखो आप, ये दूसरा डायग्राम देखो, फिर समझ आएगा, फिर इसे डिटेल से पढ़ेंगे हम। ये डायग्राम देखो आप,
यहाँ पे देखो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, अर्थ अब इस तरफ झुक रही है। अब ये समझ लो, हम दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, अर्थ घूम रही है ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। अभी समर सोलस्टिस है यहाँ पे, तो ध्रुव तारा मान लो यहाँ पे, दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोलरिस, यहाँ पे नॉर्थ पोलरिस स्टार है जो ध्रुव तारा, यहाँ पे अर्थ इसकी तरफ देख रही है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब यहाँ पे आ गई, कब आई है यहाँ पे? यहाँ पे सितंबर में आई है, 22 से लेकर 23 सितंबर के लगभग यहाँ पे रहती है सन के यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे डे और नाइट, इक्वेटर पे यहाँ पे ओवरहेड सन होता है। कहने का मतलब ये है, जो इक्वेटर है अर्थ का, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, EQUATOR। तो अब यहाँ पे अर्थ क्या है, अर्थ के यहाँ पे सन ओवरहेड कर रहा है, मतलब बिल्कुल ऊपर है अर्थ। अर्थ के कहाँ पे है सन? अभी यहाँ पे है, इसके ऊपर। तो यहाँ पे डे और नाइट इक्वल होते हैं इस टाइम पे। और जब देखो यहाँ पे विंटर सोलस्टिस आया, ये विंटर सोलस्टिस आया, तो क्या हुआ जब विंटर सोलस्टिस, ये इसे इरेज कर लेते हैं, विंटर सोलस्टिस आया तो इस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे अर्थ आएगी विंटर सोलस्टिस पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे अर्थ आ जाएगा इक्वेटर, इक्वेटर से हटके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अभी कहाँ है? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अभी देखो ये है अर्थ, ये यहाँ पे जब ओवरहेड करेगी 21 जून में, 21 जून में अभी नदन साइड में है सन, नदन साइड में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में नदन साइड में है अर्थ के, ये इक्वेटर से 0 डिग्री के इक्वेटर से। और जब ये विंटर में आएगा, देखो ये नदन साइड है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है ऊपर की तरफ, ये साउथ हेमिस्फेयर है नीचे की तरफ, मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, ये हो गया। तो नॉर्थ पोल अभी ये इसके देखो, इसकी टूवर्ड्स है, नॉर्थ पोल सन के पास में है ना, जब समर सोलस्टिस है 21 जून के लगभग। और जब यहाँ पे आया विंटर सोलस्टिस, ये विंटर सोलस्टिस, ये देखो इस तरफ हो गया दूसरी तरफ, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ ही देख रही है अर्थ। और अब यहाँ पे ये अर्थ आई, ये अर्थ यहाँ पे आई, तो इस टाइम पे क्या हुआ देखो, इस टाइम पे हुआ कि ये अर्थ देखो, यहाँ पे देखो, ये अर्थ देखो इधर नॉर्थ पोलरिस की तरफ ही देख रही है, लेकिन नॉर्थ पोल इस सन से दूर हो गया, इस सन से दूर हो गया, और साउथ पोल नज़दीक है, साउथ पोल नज़दीक है। तो ये दूसरे डायग्राम से समझते हैं हम। इसमें देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था टूवर्ड्स द अर्थ की, मतलब टूवर्ड्स द सन थी अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे साउथ पोल अवे हो गया। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे दूर हो गया सन से, और यहाँ पे पास हो गया, ये विंटर सोलस्टिस। और ये स्प्रिंग, और ये है आपका, ये यहाँ पे है फॉल इक्विनॉक्सिस बोलते हैं, या आपका बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्सिस। इस टाइम पे ये दोनों इक्विनॉक्सिस इसलिए बोलते हैं इसे, इन्हें सोलस्टिस बोलते हैं और इन्हें इक्विनॉक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो सन है वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर होता है, ओवरहेड द इक्वेटर होता है सन, तो इसलिए इसको इक्विनॉक्सिस बोलते हैं। और ये सोलस्टिस, सोलस्टिस का वर्ड होता है, सोलस्टिस का मतलब होता है वैसे स्टॉल्ड, लैटिन भाषा का वर्ड है सोलस्टिस। इसका स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब रुका हुआ, मतलब सन यहाँ पे थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए रुक जाता है, रुकता तो नहीं है, चलता रहता है, मतलब थोड़ा सा ठहर जाता है। तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या होते हैं, दिन और रात में फ़र्क आ जाता है, वो अब हम देखेंगे कैसे होता है। ये इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये देखो अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, ये सन के चारों ओर घूम रही है, और ये देखो इसका जो ये यहाँ पे लाइन नहीं खींची हुई, लेकिन इसका जो एक्सिस है वो एक तरफ ही है, इस तरफ ही है, नॉर्थ पोलर्स की तरफ देख रही है ये। या फिर इस डायग्राम से समझ सकते हो आप, इस देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, देखो इसकी जो सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, ये सन है, सन के चारों ओर घूम रही है, ये थोड़ा ऑर्बिट है जो कैसा है, अंडाकार में है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब है जो चक्कर लगा रही है, जो पाथ है, पाथ को बोलेंगे, अर्थ के पाथ को बोलेंगे ऑर्बिट। तो ये इलिप्टिकल है, मतलब अंडे के आकार का, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे जब अर्थ होती है तो ये दूर होता है, डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है, और जब ये यहाँ पे होती है अर्थ तो पास होता है। और इस लार्जेस्ट डिस्टेंस को, जो सन से जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं एपीहीलियन, इस पोजीशन को एपीहीलियन, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है अर्थ से सन की, उस पोजीशन को, इस पोजीशन को बोलेंगे, जब लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा दूरी पे अर्थ सन से, एपीहीलियन। और जब
पास में है, जब सबसे पास में है अर्थ यहाँ पे सन के, उसे बोलेंगे पेरीहीलियन। PERI हेलियन, पेरीहीलियन, उसे पेरीहीलियन बोलते हैं इसको। और देखो ये डिस्टेंस कम से कम इतनी होती है, इतना डिफरेंस यहाँ पे देखो 147 मिलियन किलोमीटर है जब पास है पेरीहीलियन है, और जब अवे है वो लगभग 152, देखो ये 152 मिलियन किलोमीटर होती है दूर की डिस्टेंस। इसे याद कैसे करोगे, ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा पास है कौन सा दूर है। ऐसे याद कर सकते हो, पी से पास है तो पेरीहीलियन पास वाली दूरी है, और ए से अवे दूर, अवे मतलब दूर, एपीहीलियन अवे वाली है, दूर वाली है, ऐसे याद रख सकते हो। ये इस डायग्राम से हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अपने इस डायग्राम पे, और यहाँ पे समझेंगे ये कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सन होता है कहाँ पे, ये आ गया हमारा अर्थ, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ये है 23.5 डिग्री नदन हेमिस्फेयर, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर। इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं। ये नदन साइड में जो ये, क्योंकि नदन हेमिस्फेयर है, उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं नदन हेमिस्फेयर, ये वाला पूरा इक्वेटर से ये वाला पूरा है नदन हेमिस्फेयर, और इक्वेटर से ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये पूरा बोलेंगे इसे सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। और ये जो ये पोजीशन है 90 डिग्री पे, इसे नॉर्थ पोल बोलेंगे, उत्तरी पोल, और इसे साउथ पोल बोलेंगे, आपको पता ही होगा, दक्षिणी पोल। तो ये नदन हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला, 23.5 डिग्री सर्कल को, जो ये लाइन है पृथ्वी पे, और ये अर्थ पे जो सदर्न साइड में 23.5 डिग्री है, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, CAPRICON, ये कैप्रिकॉन, इसे कैप्रिकॉन बोलेंगे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। तो अभी सन जब 21 जून को कहाँ पे, नदन साइड में है, यानी कि नदन साइड में है तो नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है। ये देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है, यानी कि लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होंगे, नदन हेमिस्फेयर में होंगे। कहाँ पे होंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा इस दिन, और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है यहाँ पे नदन हेमिस्फेयर में, और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है, दिन तो लंबा होता है और रात छोटी होती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में उसका उल्टा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट नाइट होगी इस दिन 21 जून को, सबसे लंबी रात होगी, और सबसे छोटा दिन होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी कंट्री रहेंगी इस टाइम पे, उनमें सब में सबसे छोटा दिन रहेगा और सबसे लंबी रात रहेगी। तो अब थोड़ा आते हैं यहाँ पे, समझ आएगा आपको। 21 जून सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फेयर में, इसको बोलते हैं समर सोलस्टिस, और इस टाइम पे दिल्ली में लगभग 14 आवर्स का डे होता है, दिल्ली में 14 घंटे का दिन होता है 21 जून को। ये अमाउंट ऑफ लाइट है जो रिसीव होगी, देखो दिन ज़्यादा होगा तो लाइट भी जो सन से रिसीव हो रही है नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होगी और सदर्न हेमिस्फेयर में कम होगी। समझ में आया, जब ये यहाँ पे सन भाई साहब है इस तरफ है झुकाव इसका अर्थ का, तो इस तरफ जब सन है तो लाइट भी यहाँ पे ज़्यादा होगी रिसीव, मतलब इसे लाइट भी मिलेगी ज़्यादा नदर्न हेमिस्फेयर को, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में कम लाइट रिसीव होगी इस दिन। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योग दिवस बोलते हैं हिंदी में योग, लेकिन इंग्लिश में योगा लिखते हैं, सब लोग अभी इसे योगा ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध इसका जो प्रोनाउंसिएशन है योग ही है, क्योंकि हिंदी का वर्ड है योग। कुछ अंग्रेज़ लोग हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, इंटेलिजेंट, तो योगा करते रहते हैं, वो है योगी, लेकिन अब योगा भी पर्सनल में वर्ड आ गया तो योगा भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे बोल सकते हो आप। तो इसके बारे में पहले योगा डे के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके सोलस्टिस पे आएंगे। अब हम ये योगा डे देखो आप, ये 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया 21 जून 2021 को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेलिब्रेट किया, मनाया इसको। और ये योगा डे जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाने को बोला है, ये किसने प्रपोज किया था, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था, ये प्रपोज किया था इंडिया ने कहा था कि 21 जून को हर साल योगा डे मनाया जाए। तो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन का, उसमें एक है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका 69th सेशन था, सेशन का मतलब मीटिंग, जब
1945 में एस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद से इसके मीटिंग होती है लगभग हर साल। इसका 69वां सेशन था, मीटिंग थी 2014 में। तो ये प्रपोजल रखा इंडिया में इस मीटिंग में कि भाई साहब 21 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जाए। तो इसने मान लिया, इसने डिक्लेयर कर दिया, दिसंबर 2014 को डिक्लेयर कर दिया कि हर साल हम 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह मनाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया दिसंबर 2014 में ही। तो हमने फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेट किया पूरे इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड में 2015 में। 2015 से हम हर साल मनाते आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि 7वां है 2021 में। इस दिन जब 2015 में पहला योगा डे मनाया गया, ये न्यू दिल्ली में राजपथ पे सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब सेलिब्रेट किए, क्रिएट किए गए, मतलब 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए यहाँ पे। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि इस डे पे 35,985 पीपल इकट्ठे हुए और एक साथ योगा किया राजपथ पे। दिल्ली में जगह है राजपथ, जहाँ पे आपका इंडिया गेट है, उसी के आसपास है। और दूसरा रिकॉर्ड बनाया कि इस दिन 84 नेशनलिटीज़ पार्टिसिपेट किया, मतलब कि 84 नेशनल से 84 देशों से लोग आए जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसी भी इवेंट में, 84 नेशन से पार्टिसिपेट किया योगा करने के लिए कहीं पे। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। और ये गिनीज एक बुक है, बुक का नाम है, उसमें जो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है उस गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज हो जाता है। जैसे मान लो आप अपने सबसे लंबे बाल कर लो और इतने लंबे बाल कर लो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबे हो जाएं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका ये गिनीज बुक में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए 2015 में। तो अब आते हैं अपने सोलस्टिस पे। तो ये देख सकते हो आप, ये अर्थ है, ऐसे घूम रही सन के चारों ओर। और ये आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये मून है, क्योंकि मून भी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। मून भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही है, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसको बोलेंगे रोटेशन, रोटेट कर रही है। और अर्थ के सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, वो रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से कुछ घूम रही है अर्थ, आप देख सकते हो इसमें। अब हम सोलस्टिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वर्ड जो सोलस्टिस है उसका मीनिंग क्या है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्टॉल्ड सन। स्टॉल्ड का मतलब है थोड़े दिन के लिए रुक जाना, रुका हुआ थोड़ा सन, लेकिन रुकता तो नहीं है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि जैसे ही मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ में, और ये नॉर्थ में। तो यहाँ पे सन होता है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो यहाँ पे लगभग 20, 21, 22 के लगभग होता है। तो यहाँ पे आता है सन, रुकता है और फिर वापस आ जाता है, फिर वापस आने लगता है इक्वेटर की तरफ, और फिर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो इस तरह से मूव करता रहता है। जैसे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो यहाँ पे सन जैसे मान लो यहाँ से गया इधर, फिर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर, फिर वापस आ जाएगा। तो जैसे इक्वेटर पे था, नदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, फिर इक्वेटर पे आ जाएगा, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, फिर इक्वेटर पे आ जाएगा, फिर नदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। तो इस तरह से मूव करता रहता है। तो ये सन मूव नहीं करता, करती तो अर्थ ही मूव है, क्योंकि अर्थ चारों ओर घूम रही है। लेकिन इसकी वजह से लगता है, क्योंकि जो अर्थ का जो वो है एक्सिस है वो टिल्टेड है ना, ये देखो टिल्टेड है ना, ये झुका हुआ है अर्थ का, ये अर्थ का जो है एक्सिस टिल्टेड है ना। तो ये एक बार जैसे यहाँ पे देखो पूरा ये आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है ना, यहाँ पे पूरा सनलाइट, ये सन है ओवरहेड यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अभी जब यहाँ पे आ गया तो इक्वेटर पे ओवरहेड हो गया, इक्वेटर पे ओवरहेड हो गया। और जब यहाँ पे आएगा देखना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ जा भाई, ये आ रही, ये आ गई अर्थ, ये आ गया। देखो अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ गया ना ओवरहेड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ये वाली लाइन पे, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ओवरहेड है, मतलब सन अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है विंटर सोलस्टिस में 21-22 दिसंबर के लगभग। उस दिन सबसे छोटा होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे बड़ा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। जो हम काउंट करते हैं ना दिन बड़ा और छोटा, वो नदर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से काउंट करते हैं। मतलब जितने भी इवेंट होते हैं अर्थ पे, हम नदर्न हेमिस्फीयर के पक्ष में लेते हैं, थोड़ा नदर्न हेमिस्फीयर में जो कुछ हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम मेजर करते हैं दिन और रात बड़े छोटे। और इधर देखो जब वनरल इक्विनॉक्स जाएगा 21 मार्च या 22 मार्च को यहाँ पे आ जाएगा, फिर इक्वेटर पे आ जाएगा ओवरहेड सन। तो ये चलता रहता है यहाँ पे। तो अब ये पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा आगे। तो ये सन है एवरी ईयर 2 बार सोलस्टिस होता है, एक बार समर में, एक बार विंटर में। समर में कहाँ पे आएगा जो सन है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आने के बाद फिर इक्वेटर पे, और फिर विंटर में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ गया, उस टाइम में देखो यहाँ पे
ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब आएगा तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आने का मतलब है ये सदर्न साइड में फिर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी, समर रहेगी वहाँ पे, और नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर रहेगी, क्योंकि विंटर हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है ना 21-22 दिसंबर के लगभग, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है उस टाइम पे, क्योंकि सन उधर की साइड होता है। तो ये 2 बार होता है। अब ये समर सोलस्टिस के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। समर सोलस्टिस में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फेयर में और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, मतलब छोटी रात सबसे लंबा दिन। और सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उल्टा करने ला, रिवर्स करने ला इसका, कि लॉन्गेस्ट डे अगर नदर्न हेमिस्फेयर में है समर सोलस्टिस में यानी कि 21 जून को, तो सदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट नाइट होंगी और शॉर्टेस्ट डे होंगे, मतलब दिन बड़ा रहेगा, दिन छोटा हो जाएगा शॉर्टेस्ट, और रात बड़ी हो जाएंगी लॉन्गेस्ट। सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, दक्षिण हेमिस्फेयर में। लेकिन समर सोलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट होगी। तो ये आप अपने आप ऑटोमेटिकली समझ लेना। और इस टाइम पे जो सन होता है बिल्कुल ऊपर होता है टॉपिक ऑफ कैंसर के समर सोलस्टिस में, यानी कि 21 जून को 23.5 डिग्री नॉर्थ पे झुकी हुई है अर्थ। ये टिल्ट के बारे में बताया। जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर का, तो नॉर्दर्न साइड में आता समर सोलस्टिस में, और विंटर सोलस्टिस में आएगा सदर्न साइड में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और ये जो सर्कल होता है 66.5 डिग्री का अर्थ पे, उसे आर्कटिक बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। ये देखो आप, ये डायग्राम देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इक्वेटर है, रेड लाइन जो दिखाई दे रही है भूमध्य रेखा, ये वाला सर्कल है 23.5 डिग्री नदर्न साइड में, ये नदर्न साइड है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक नाम इसलिए दिया क्योंकि आर्कटिक सी है ना यहाँ पे, आर्कटिक समुद्र। तो 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल है, और ये 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल आ जाएगा, और 66.5 डिग्री पे सदर्न साइड में अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसी के नाम पे अंटार्कटिक सर्कल बोल दिया इसको। और ये टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, कैंसर तो ऊपर है, कैप्रिकॉर्न नीचे है सदर्न साइड में। तो ये आपने डायग्राम देख लिया। अब आते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड है, इनको मेजर करते हैं इक्वेटर से डिस्टेंस पे, मतलब ये लैटिट्यूड को आप बोल सकते हो इमेजनरी लाइन ऑन दी अर्थ पैरेलल टू इक्वेटर। ये इक्वेटर के पैरेलल है ना, इमेजनरी यानी कि काल्पनिक लाइन है, ऐसी कोई अर्थ पे बनी नहीं हुई, हम मान लेते हैं ऐसी लाइन, क्योंकि अर्थ को एक तरह से स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो इमेजनरी लाइन बोल सकते हो आप, काल्पनिक लाइन, रेखा, इमेजनरी लाइन ऑन द इक्वेटर पैरेलल टू द इक्वेटर, मतलब इमेजनरी लाइन ऑन अर्थ पैरेलल टू इक्वेटर। या फिर बोल सकते हो इक्वी डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। एंगुलर डिस्टेंस क्योंकि ये एंगल क्या है, ये 23.5 डिग्री का एंगल है यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये इक्वेटर से भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर से और सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस है कितनी, 23.5 डिग्री। तो एंगुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो लैटिट्यूड की डेफिनेशन में, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो ड्यूरिंग द सोलस्टिस क्या होता है, अर्थ एक्सिस अराउंड द प्लैनेट स्पिन करता रहता है। देखो अर्थ अपने अक्ष पे रोटेट करती रहती है, उसी को स्पिन बोलेंगे। ये हर एक दिन में एक स्पिन, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। और जब ये रोटेशन कंप्लीट कर लेती है ना, जैसे अर्थ घूम रही है अपने अक्ष पे, तो इस पे क्या है, जब मान लो अर्थ सन के, ये सन है, जब ये वाला हिस्सा अर्थ के, ये वाला हिस्सा, ये अर्थ है, ये सन है, ये वाला हिस्सा है जो पार्ट है सन के तरफ रहेगा, तो यहाँ पे दिन रहेंगे डेज। और जब ये वाला हिस्सा घूम के आ जाएगा, क्योंकि रोटेट कर रही है सन, ये वाला हिस्सा अब इधर आ जाएगा सन की तरफ, तो इधर डे हो जाएगा, फिर इधर नाइट हो जाएगी। ये आप इस डायग्राम में समझ सकते हो, यहाँ पे ये इसमें ही देख लो आप, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अर्थ अभी रोटेशन यहाँ पे है, जैसे ये घूम के आएगी, ये इधर लाइट हो रही है, इधर डार्क हो रहा है, तो इधर रात है, इधर दिन है। इसी तरह से डे नाइट होते हैं अर्थ पे। तो ये डे नाइट में किस किस का फ़र्क पड़ता है, ये आपको याद रखना है कि डे नाइट किस किस की वजह से होते हैं। जैसे आ जाए डे और नाइट होने का कारण क्या है, क्या डे नाइट रोटेशन की वजह से होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से, ये बताओ आप। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, लेकिन उससे सीजन बदलते हैं भाई साहब, मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी सीजन, रिवॉल्यूशन की वजह से। और रोटेशन की वजह से क्या बदल गया, अर्थ अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है घूर्णन, उसकी वजह से डे और नाइट बदलेंगे, डे और नाइट
चेंज होंगे, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। तो ये इमेजनरी एक्सिस है, ये राइट पासिस राइट थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑलवेज टिल टू 23.5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सन। तो ये 23.5 डिग्री क्या है, एक तो ये जैसे अर्थ का ये है एक्सिस, ये ऐसा होना चाहिए, ये एक्सिस ये है, लेकिन अर्थ क्या है, ये सीधी नहीं घूमती, ये कैसे है, सन के चारों ओर ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। सीधा तो यहाँ पे होना चाहिए इसका एक्सिस, लेकिन ये थोड़ी झुकी हुई है। कितना एंगल है जो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री एंगल है। और जो 23.5 ये टिल्ट है, टिल्ट का मतलब है झुकी हुई है सन की तरफ। इसी की वजह से अर्थ सिर्फ 23.5 डिग्री ही रोटेट करता है, मतलब मूव करता है। जो अर्थ का जैसे सन जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 23.5 डिग्री पे, तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर पे भी, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे भी, मतलब नदन और सदन साइड में 23.5 डिग्री पे ही क्यों जाता है, इससे ऊपर आगे क्यों नहीं जाता सन। उसका यही रीज़न है क्योंकि सन अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री एंगल है जिस पे झुकी हुई है, टिल्ट है, इसी वजह से ये इतना ही मूव करता है सन। और अगर ये टिल्ट कम हो जाए तो कम ही होगा, और ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होगा, अगर ऐसा इमेजनरी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे आगे आते हैं कि आर्कटिक जो सर्कल है वहाँ पे सन कभी भी सन नेवर सेट्स ड्यूरिंग द सोलस्टिस। जब समर सोलस्टिस होगा तो आर्कटिक सर्कल पे कभी भी क्या है, सन अस्त ही नहीं होगा, मतलब कभी भी सन छिपेगा नहीं, वहाँ पे हमेशा सन होगी। 24 डेज, मतलब 24 आवर का डेज होगा। ये इस डायग्राम से समझ सकते हो आप, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो, अभी जब सन यहाँ पे झुकी हुई है तो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है ना नदन साइड में, आपको पता है नदन साइड में क्या है, आर्कटिक सर्कल है। दूसरा डायग्राम ले लेते हैं, एक दूसरा डायग्राम ले लेते हैं, अभी रुको। एक सेकंड, वो वाला डायग्राम ले लेते हैं अर्थ का जो आपको आर्कटिक सर्कल का भी पता लगे। ये वाला देख लेते हैं, ये देखो, ये डायग्राम देखो आप, ये है इसमें, ये है आर्कटिक ओशन है यहाँ पे, तो यही है आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे। तो आर्कटिक सर्कल पे क्या है, इस आर्कटिक सर्कल पे उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी ये कहाँ गया, ये वाला, ये अर्थ क्या है, अर्थ टूवर्ड द सन झुकी हुई है, तो ये आर्कटिक सर्कल पे देखो लाइट आ रही है। तो यहाँ पे इस टाइम पे 21 जून को पूरे 24 घंटे दिन होता है, रात ही नहीं होती यहाँ पे। तो समर सोलस्टिस में कहाँ होता है, ये चीज़ याद रखना, 24 आवर दिन होता है, रात नहीं होती, जब समर सोलस्टिस होता है। और जो भाई साहब आपका ये सदर्न साइड में अंटार्कटिक सर्कल, वहाँ पे 24 आवर की नाइट होगी, रात होगी, ये अपना आप ऑटोमेटिक समझ लेना। अगर यहाँ पे दिन होगा 24 आवर नॉर्थ पोल पे अगर दिन होगा, साउथ पोल पे रात होगी। और जब ये विंटर सोलस्टिस आएगा, जब विंटर सोलस्टिस आएगा, ये वाली साइड आएगी विंटर सोलस्टिस, तो उस साइड पे देखो यहाँ क्या होगा उस समय पे, ये देखो ये वाला साउथ पोल क्या है, इस पे उजाला है, तो 24 आवर दिन होगा विंटर सोलस्टिस पे, यानी कि 22 दिसंबर या 23 दिसंबर के दिन जब यहाँ पे सन आएगा ओवर हेड दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे 24 आवर दिन रहेगा और यहाँ पे 24 आवर रात रहेगी। फिर आर्कटिक सर्कल पे उल्टा हो जाएगा सारे में, समझ गए। तो इसमें अब पढ़ते हैं इस टाइम पे होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है, इससे एनर्जी मिलती है ज़्यादा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब समर सोलस्टिस होता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा रिसीव होती है, क्योंकि आपको पता है सारी एनर्जी जो अर्थ पे आ रही है सन से आ रही है, सनलाइट से। तो जब सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, जैसे दिल्ली में भी 14 घंटे का दिन रहता है इस दिन 21 जून को, तो यानी कि एनर्जी ज़्यादा रिसीव हो रही है। जो नासा है, नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की इसरो है, ऐसी नासा अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि इस दिन समर सोलस्टिस पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30% ज़्यादा एनर्जी रिसीव होती है इक्वेटर से ज़्यादा, नॉर्दर्न पोल पे इस दिन 21 जून को। और मैक्सिमम अमाउंट सनलाइट का रिसीव होता है जब भी ये सोलस्टिस होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जून में होएगा 20, 21, 22 जून को लगभग किसी भी दिन, जब ये सबसे बड़ा दिन रहेगा, तो 21 जून को माना जाता है नॉर्मली। लेकिन क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे 20 या 21 या 22 जून को ये सन है जो ओवरहेड हो सकता है किसी भी दिन, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हम 21 जून लगभग मानते हैं ऐसा। और दिसंबर में जब
नाइट में जब साउथ की तरफ जाएगा, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ सन, तो 21, 22, 23 दिसंबर कभी भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 22 दिसंबर लगभग मानते हैं कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फेयर में, और सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है ना, जब इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाता है सन, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, ये इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएगा विंटर में, तो विंटर में यहाँ पे सन होगा। तो जब यहाँ पे रात छोटी होंगी और दिन बड़े होंगे, यहाँ पे दिन छोटे होंगे और रात बड़ी होंगी। तो ये इसमें जोग्राफिकल आस्पेक्ट क्या है इसमें, देखो इसका रीजन क्या है चेंज होने का, ये हमने ऊपर वैसे डिस्कस कर ही लिया है। रीजन बिहाइंड द चेंजिंग लेंथ ऑफ द डेज इज अर्थ टिल्ट। जो अर्थ के डे, देखो दिन और रात जो होते हैं उसका कारण तो क्या है, डे एंड नाइट का, अर्थ का रोटेशन। लेकिन जो अर्थ का दिन ज़्यादा लंबा है या छोटा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब डे की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द डे, ये दो मीनिंग है, समझ में आया आपको। दिन और रात होने का कारण तो है रोटेशन, अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है, लेकिन दिन कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, उसका कारण है रिवॉल्यूशन और अर्थ की टिल्ट। मतलब अर्थ क्या है, झुकी हुई है, ये देखो यहाँ पे अर्थ झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई है, तो इसका डे है जो, ये अर्थ झुकी हुई है यहाँ पे इसकी तरफ, यहाँ पे झुकी हुई है, ये देखो ये अर्थ इसकी तरफ झुकी हुई है, तो ये टिल्ट है, टिल्ट का मतलब झुकी हुई है इसकी तरफ, सन की तरफ। तो ये यहाँ पे जब टिल्ट हो रही है तो यहाँ पे जो दिन है वो बड़ा है, तो टिल्ट एक कारण हो गया ना, दिन बड़ा है, और रिवॉल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन हो रही है, सन के चारों ओर घूम रही है अर्थ। यहाँ पे जब अर्थ आ गई तो ये देखो इक्वेटर पे दिन और रात बराबर होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे सदर्न साइड में सन होगा, सदर्न साइड में होगा कैप्रिकॉन में, तो यहाँ पे फिर दिन छोटा हो जाएगा नदर्न साइड में छोटा हो जाएगा। तो जिसका दिन का जो लेंथ है किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो टिल्ट पे और एक रिवॉल्यूशन पे, दो कारण है। जैसे आपका स्टेटमेंट में आ जाए कि लेंथ ऑफ द डे किस पे डिपेंड करता है, एक तो अर्थ की टिल्ट पे झुकी हुई है भाई साहब 23.5 डिग्री पे, और एक आपका रिवॉल्यूशन, अर्थ सन के चारों रिवॉल्यूशन कर रही है, और रिवॉल्यूशन की वजह से और टिल्ट की वजह से सीजन भी चेंज होते हैं, क्योंकि गर्मी सर्दी ये चेंज कैसे होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से, अर्थ चारों ओर घूम रही है सन की। तो ये जो हो गए अर्थ एक्सिस रोटेशन इज टिल्टेड, इतने पे टिल्ट हुई है, झुकी हुई है इतने एंगल पे, ये पढ़ लिया है। और ये टिल्ट और स्पिन और ऑर्बिट, इनको मिला के सनलाइट की जो ड्यूरेशन है वो चेंज होती है अर्थ पे। कहने का मतलब ये, एक तो टिल्ट अर्थ का झुकाव है एक्सिस पे, और एक स्पिन रोटेशन, और एक है ऑर्बिट ये ऑर्बिट हो गया अर्थ का, ये सन है और ये अर्थ है, ये चारों ओर घूम रही है, ये ऑर्बिट हो गया चारों ओर सन के, ये चारों ओर सन के ऑर्बिट हो गया, यानी कि रिवॉल्यूशन, और एक स्पिन रोटेशन, और एक टिल्ट झुका हुआ है। ये कारण है कि सनलाइट कितना टाइम पर रहेगी, देखो, क्योंकि देखो जब रिवॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे सन होगा, सन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सन जब सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होगा, ये मान लो सदर्न हेमिस्फेयर में अभी है सन, यहाँ पे विंटर चल रही है और सदर्न हेमिस्फेयर में सन ओवरहेड कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट रहेगी और नदर्न हेमिस्फेयर में कम सनलाइट रहेगी। इसी तरह से जब मान लो अर्थ अभी इस तरफ है तो इस तरफ ज़्यादा, यहाँ सन की तरफ ये साइड है तो यहाँ सनलाइट ज़्यादा रहेगी, इस तरफ डार्क रहेगी, जब ये साइड घूम के आ जाएगी इधर तो यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रहेगी। तो सनलाइट कब ज़्यादा रहेगी कब कम रहेगी, इसके कारण है एक तो टिल्ट, सन झुकी हुई है, और एक स्पिन है रोटेशन होना, और ऑर्बिट रिवॉल्यूशन होना, ये तीनों कारण है कि सनलाइट कितनी रिसीव होगी और कितनी ज़्यादा कम रिसीव होगी। अब नदर्न हेमिस्फेयर जो है, जब टिल्ट की वजह से क्या है, हाफ द ईयर टिल्टेड इन डायरेक्शन ऑफ द सन, मतलब हाफ ईयर नदर्न हेमिस्फेयर टिल्ट रहता है सन की तरफ और फिर सन से अवे हो जाता है हाफ ईयर के लिए, जो हमने देखा, क्योंकि सन तो किसकी तरफ देख रहा है, नॉर्थ पोलरिस की तरफ, नॉर्थ पोलरिस तरफ, यानी कि आपका नॉर्थ पोलरिस ध्रुव तारा बोलते हैं, उसकी तरफ देख रहा है, स्टार की तरफ। तो सन पे डे शॉर्टर और लॉन्ग कब होंगे ये हमने अच्छे से समझ लिया। ये टिल्ट रीजन है किसकी वजह से, सीजन जो चेंज होते हैं, टिल्ट एक रीजन है और रिवॉल्यूशन रीजन है। अब ये इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स यही है जब सन ओवरहेड आता है इक्वेटर पे रहेगा, और इक्वेटर पे दो टाइम पे होता है, एक तो जब यहाँ से जा रहा होता है इधर की तरफ, और जब यहाँ से वापस आ रहा होता है फिर इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ जा रहा हो रहा है। तो ये दो आते हैं, एक तो मार्च में आता है
और एक आता है आपका सितंबर में। तो जब मार्च में आता है तो उसे बोलेंगे, देखो मार्च में आएगा यहाँ पे, इसे बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। यानी कि सन ओवरहेड कर रहा है इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के ऊपर है सन, तो इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलेंगे। ये लगभग 20 या 21 मार्च को होता है, तो हम जो फिक्स डेट लेते हैं वो 21 मार्च मानते हैं। 22 सितंबर इसके लिए मानते हैं, 22 या 23 सितंबर को हो सकता है, जब भी इक्वेटर के पास होगा। उसे ऑटमनल या फॉल इक्विनॉक्स बोलते हैं, ऑटमनल या फॉल इक्विनॉक्सिस। और इस टाइम पे नियरली जो डे और नाइट होते हैं वो इक्वल होते हैं जब सन इक्वेटर पे होता है। जब सन इक्वेटर पे होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं पूरी अर्थ पे दिन और रात बराबर होते हैं। और ये 2 बार आता है इक्वेटर पे, जिस टाइम पे इक्वल नाइट और इक्वल डे होते हैं 2 बार आता है। और इस टाइम पे परपेंडिकुलर होती हैं सन की जो रेज हैं, इनकमिंग रेज अर्थ पे, क्योंकि आपको पता है जब ये इक्विनॉक्स पे इक्वेटर पे आएगा, इक्वेटर पे यहाँ पे होगा, तो जब परपेंडिकुलर पड़ेंगी सारी रेज हैं यहाँ पे अर्थ पे, समझ गए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो यही था, इसमें हमने दिन रात कैसे होते हैं सब समझ लिया, और कैसे लॉन्ग डे कब होते हैं और कब छोटी रातें होती हैं। तो यही था इस लेक्चर में।